दुनिया भर में 10 से 15% दंपत्ति निसंतानता की समस्या का सामना कर रहे हैं, जिनमें से लगभग 30% तक पुरुष भी निसंतानता के लिए जिम्मेदार होते हैं। इनमें स्पर्म की कम संख्या, स्पर्म की गतिशीलता में कमी, स्पर्म मोर्फोलॉजी में खराबी और सीमन में स्पर्म का ना होना यानी अजूस्पर्मिया की समस्या शामिल है। पुरुष निसंतानता की समस्या के हिसाब से विभिन्न ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। आइए जानते हैं कि वे कौन-कौन से ट्रीटमेंट्स हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेल इनफर्टिलिटी से संबंधित किसी भी सवाल के लिए हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें और नीलकंठ IVF के फर्टिलिटी विशेषज्ञों से सलाह लें। मेल इनफर्टिलिटी के लिए सबसे कॉमन ट्रीटमेंट है इंट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन या IUI। इस ट्रीटमेंट में सबसे पहले महिला के अंडाशय में फॉलिकल्स को दवाओं और इंजेक्शन की मदद से स्टिमुलेट किया जाता है। अंडाशय में फॉलिकल के मैच्योर होने के बाद एक ट्रिगर शॉट दिया जाता है। ट्रिगर के 36 घंटे बाद IUI किया जाता है। इस तकनीक में सबसे ज्यादा गतिशीलता वाले और अच्छी गुणवत्ता वाले स्पर्म्स का चयन करने के लिए पुरुष के सीमन सैंपल्स को प्रयोगशाला में संसाधित किया जाता है और फिर इन्हें कैथेटर की मदद से महिला के गर्भाशय में इंजेक्ट किया जाता है। तो इस प्रक्रिया में फर्टिलाइजेशन प्राकृतिक गर्भधारण की तरह फलोपियन ट्यूब में महिला के शरीर के अंदर होता है। केवल शुक्राणुओं को गर्भाशय में रखा जाता है। नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए स्पर्म्स की संख्या 20 मिलियन पर ml से अधिक होनी चाहिए। IUI तकनीक द्वारा सफल प्रेगनेंसी आमतौर पर 10 से 15 मिलियन पर ml स्पर्म संख्या और सीमन सैंपल में अच्छी गतिशीलता होने पर होती है। हालांकि IUI ट्रीटमेंट IVF की तुलना में कम खर्चीला है, लेकिन इसकी सफलता दर IVF की तुलना में कम है। इसलिए ये तकनीक उन कपल्स के लिए सबसे उपयुक्त है जिनके स्पर्म की संख्या में मामूली कमी आई है, महिला में इनफर्टिलिटी की कोई समस्या नहीं है और विवाह को ज्यादा समय नहीं हुआ है। अगली तकनीक है टेस्ट ट्यूब बेबी या IVF तकनीक, जिसमें महिला के अंडाशय को सामान्य से अधिक अंडे देने के लिए इंजेक्शन से स्टिमुलेट किया जाता है, जिन्हें एनेस्थीसिया के तहत फिर अंडों को प्राप्त किया जाता है। इन अंडों को लैब में सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले स्पर्म्स के साथ रखा जाता है ताकि प्राकृतिक फर्टिलाइजेशन के विपरीत फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर हो। लैब में बनने वाले भ्रूण को फिर 3 से 5 दिनों में महिला साथी के गर्भाशय में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में स्पर्म्स का नॉर्मल रूप से चयन किया जाता है क्योंकि लाखों स्पर्म्स को अंडे के साथ रखा जाता है और स्वस्थ गतिशील स्पर्म्स अंडे को फर्टिलाइज करते हैं। ये तकनीक उन जोड़ों के लिए उपयुक्त है जिनके स्पर्म्स की संख्या लगभग 5 से 10 मिलियन पर ml है और कई विफल IUI साइकिल्स हैं। आजकल बेहतर तकनीकों के आने से IVF की सफलता भी कई गुना बढ़ गई है। IVF से जुड़ा यदि कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे फर्टिलिटी एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं। IVF के अलावा एक और तकनीक इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन या ICSI तकनीक भी है। ये IVF की एडवांस तकनीक है। इस प्रक्रिया में शरीर के बाहर यानी IVF जैसी लैब में अंडे और स्पर्म्स का फर्टिलाइजेशन भी शामिल है, लेकिन इस तकनीक में स्पर्म्स एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट द्वारा चुना जाता है और फिर प्रत्येक अंडे में इंजेक्ट किया जाता है। यानी कि इस तकनीक में स्पर्म का चयन लैब में आर्टिफिशियली होता है, लेकिन IVF की तुलना में फर्टिलाइजेशन की विफलता कम होती है। ये तकनीक उन कपल्स के लिए सही है जिनका स्पर्म काउंट 5 मिलियन पर ml से कम है या स्पर्म की मोर्फोलॉजी खराब है। और यदि पुरुष के सीमन सैंपल में स्पर्म है ही नहीं, जिसे अजूस्पर्मिया भी कहा जाता है, तो ऐसे केस में पुरुष के टेस्टिस से स्पर्म्स को सर्जिकल रूप से फिर से प्राप्त किया जाता है और फिर इन स्पर्म्स का उपयोग ICSI तकनीक द्वारा अंडे को फर्टिलाइज करने के लिए किया जाता है। इस केस में यदि सभी ट्रीटमेंट विफल होते हैं तो एक ऑप्शन स्पर्म डोनर का भी रहता है।
मेल इनफर्टिलिटी की वजह से निसंतानता होने पर भी कपल्स के पास कई ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं और कपल्स को निसंतानता से घबराने के बजाय एक अच्छे फर्टिलिटी एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए। अगर मेल इनफर्टिलिटी से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं।